टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन हिंदी। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप अपन शुरू करते हैं। मेन विंडो में हेडर कैसे ऐड करते हैं, आइए देखते हैं। मेन विंडो पर चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं और कंटेनर पर चलकर एक पैनल ऐड करते हैं हेडर की साइज के बराबर। तो मेरे सिस्टम की बाय डिफॉल्ट साइज जो रहेगी 300, यहाँ पर 300 है, तो मैं इसकी बाय डिफॉल्ट साइज जो मेरे सिस्टम की है 1300 और इसकी विड्थ मैं लेता हूँ 60। यहाँ पर आपने देखा होगा ये पैनल्स की प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर आपको दो चीज दिख रही होगी, साइज एंड लेआउट। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, इस पर अपने पास चार ऑप्शन है, लेफ्ट राइट सेंटर स्ट्रेच। तो मैं इसमें स्ट्रेच सेलेक्ट करता हूँ ताकि अगर मैं इसको जूम आउट करूँ या जूम इन करूँ तो मेरा जो पैनल है वो विंडो की साइज का एडजस्ट हो जाए। वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप रखूंगा क्योंकि हेडर मेरा टॉप पर ही रहेगा। इसका नाम चेंज करते हैं, इसका नाम देते हैं हेडर। ये अपना हेडर ऐड हो चुका है। अब आपको हेडर यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए अपन हेडर के अंदर एक रेक्टेंगल लेते हैं हेडर की साइज का। हेडर पर क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करने के बाद ड्राइंग पर चलते हैं। ड्राइंग पर चलते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेते हैं। ये अपना रेक्टेंगल यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो रेक्टेंगल की मैं साइज एडजस्ट करता हूँ, जितने अपन ने हेडर की साइज है उसकी साइज के बराबर रेक्टेंगल की साइज करता हूँ और रेक्टेंगल का कलर चेंज करता हूँ, जिससे आपको क्लियर दिखे कि मेरा हेडर कितना है। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज पर चलते हैं और इसका साइज एडजस्ट करते हैं और इसका कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पर इसकी हाइट देता हूँ 60, जैसा कि अपन ने हेडर की साइज दी थी। और इसकी विड्थ देता हूँ 1300, जो पैनल की साइज मतलब हेडर की साइज दी थी। और इसको भी मैं अलाइनमेंट करता हूँ स्ट्रेच। ये अपना रेक्टेंगल ऐड हो चुका है। इसका कलर चेंज करते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे कि मेरा हेडर कितना है। यहाँ पर फिल कलर पर चलते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद ये अपना पास कलर का ऑप्शन आता है कि किस तरह का। यहाँ पर कलर सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये अपना रेक्टेंगल का कलर हो चुका है। जितना हेडर है उसी साइज का रेक्टेंगल लिया और इसका कलर भी चेंज कर दिया, जिससे आपको क्लियर दिखे कि मेरा रेक्टेंगल रेक्टेंगल मतलब मेरा हेडर कितना है। नेक्स्ट स्टेप है अपनी, इसमें लोगो कैसे ऐड करते हैं एंड डेट एंड टाइम कैसे ऐड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैं रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पर चलते हैं। न्यू पर चलने के बाद इसमें ड्राइंग पर चलते हैं। ड्राइंग पर चलने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे इमेज। इमेज पर चलते हैं, ये इमेज आ चुकी है। इमेज, अब यहाँ पर अपना लोगो इसमें ऐड करते हैं। तो इमेज की प्रॉपर्टीज पर चलते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पाथ करके एक ऑप्शन है। पाथ पर इस पर ब्राउज करते हैं। ब्राउज करने के बाद जो आपको इंपोर्ट करनी है, जो भी लोगो आपको इंपोर्ट करना है डिस्प्ले में वो यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है और जैसे आपने देखा होगा कि आपका लोगो आपके फोल्डर में है, जैसा कि मेरा लोगो यहाँ पर डला है। डाउनलोड में चलते हैं और ये रहा मेरा लोगो, माय चैनल लोगो। ये रहा मेरे चैनल का लोगो। तो इसको मैं प्रोजेक्ट में कैसे इंपोर्ट करता हूँ आइए देखते हैं।
ये अपन प्रीवियस आ गए प्रोजेक्ट पर अपने। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन इंपोर्ट फाइल्स, इस पर क्लिक करते हैं। ये अपने पास अपना ऑप्शन खुलता है, यहाँ पर चलते हैं। ये दिख रहा होगा डाउनलोड्स में था माय चैनल लोगो, इस पर क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मेरा लोगो ऐड हो चुका है। मैं जूम करता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। अब मैं इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर अपना लोगो ऐड हो चुका है। ये देखिए हेडर पर अपना लोगो ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसमें डेट एंड टाइम कैसे ऐड करते हैं, आइए वो समझते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस चलता हूँ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज पर, आई मीन रेक्टेंगल पर। इस पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं, बेस कंट्रोल्स पर चलते हैं और यहाँ से मैं एक लेवल लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मेरा लेवल यहाँ पर आ चुका है। लेवल की प्रॉपर्टीज पर चलते हैं और इसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट करते हैं। इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ 150 और इसकी हाइट दे देता हूँ मैं 30। ये मेरा एडजस्ट हो चुका है। इसको यहाँ पर ले चलते हैं राइट में, यहाँ पर सेट करते हैं इसको। अब यहाँ पर आपको इसमें कुछ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको छोटा सा दिख रहा होगा लेवल 1 लिखा है। तो इसका टेक्स्ट एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करते हैं इसका। इसका टेक्स्ट लिखते हैं डेट एंड टाइम, डेट स्पेस एंड टाइम, एंटर। अब टेक्स्ट की साइज और वेट इसका मैं चेंज करता हूँ जिससे आपको ये क्लियर दिखे। इसकी टेक्स्ट साइज में देता हूँ 18 और इसका वेट में देता हूँ बोल्ड। और इसका अलाइनमेंट भी अपन सेट करते हैं। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में देता हूँ सेंटर और वर्टिकल अलाइनमेंट भी इसको सेंटर में एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा डेट एंड टाइम, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसमें डेट और टाइम अपन शो करते हैं। शो करने के लिए मैं रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ, न्यू पर क्लिक करता हूँ, बेस कंट्रोल पर चलते हैं और यहाँ पर लेवल ऐड करता हूँ। लेवल ऐड हो चुका है। इसको यहाँ से उठाता हूँ मैं, पहले इसको एडजस्ट करता हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए, बड़ा साइज दिखे। विड्थ इसकी रखता हूँ 150, हाइट इसकी रखता हूँ 30। यहाँ से इसको उठाकर राइट में ले चलता हूँ डेट एंड टाइम के जस्ट नीचे और इसका टेक्स्ट साइज भी मैं चेंज करता हूँ। इसकी साइज देता हूँ 18 और वेट देता हूँ उसका बोल्ड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब इसमें डेट और टाइम कैसे ऐड कर दें, आइए देखते हैं। तो इसके लिए मैं चलता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा लाइब्रेरी का एक ऑप्शन होगा, टेम्पलेट लाइब्रेरीज। इस पर राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पर अपना लाइब्रेरीज का विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ सर्च करते हैं क्लॉक, एंटर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक क्लॉक कंपोनेंट है अपना, इसको उठाकर हेडर के अंदर ऐड करते हैं। यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ और ये हेडर में ऐड करता हूँ।
फिर ये लाइब्रेरीज को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये अपना ऐड हो रहा है। अब जो लेवल लिया था उसका नाम चेंज करते हैं। यहाँ देता हूँ डेट, और जो फर्स्ट लेवल लिया था उसका नाम देते हैं, ये मेरा फर्स्ट लेवल है डेट एंड टाइम वाला, ये देख रहा होगा आपको। तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, डेट एंड टाइम टेक्स्ट, एंटर। ये अपना डेट ऐड हो चुका है। यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल और ऐड करता हूँ जिसमें अपन टाइम शो कराएंगे। रेक्टेंगल पर क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं, बेस कंट्रोल पर चलते हैं, यहाँ से लेवल ऐड करते हैं। ये लेवल दूसरा ऐड हो चुका है, इसको यहाँ से उठाते हैं और लेवल 2 के पास ले चलते हैं जिसमें अपन को टाइम शो कराना है। इसकी भी मैं विड्थ और हाइट दे देता हूँ 150, और हाइट दे देता हूँ 30, और इसका टेक्स्ट साइज भी मैं चेंज करता हूँ, टेक्स्ट साइज 18, और वेट इसका करते हैं बोल्ड। और जो अभी अपन ने लेवल लिया इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, टाइम दे देते हैं इसको। टेक्स्ट वाले पर क्लिक करते हैं, ये अपना टेक्स्ट हो गया। इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पर चलते हैं, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पर चलते हैं, ऐड डायनामिक लिंक, यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ क्लिक करने के बाद अपने पास एक पॉपअप ओपन होता है टैग ऐड करने के लिए। जो मैंने यहाँ पर क्लॉक लॉजिक ऐड किया था उस पर चलते हैं, यहाँ से देखते हैं। ये देखिए क्लॉक लॉजिक यहाँ पर दिख रहा है, इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पर टाइम लेते हैं, ये रहा टाइम। इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद किस फॉर्मेट में अपन को डेट एंड टाइम लेना है यहाँ से सिलेक्ट कर दें। तो मैं पहले डेट लेता हूँ, डेट ये वाली ले लेता हूँ, सिलेक्ट। यहाँ पर देखिए अपना ऐड हो चुका है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हैजेस करके, मैं जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको हैजेस दिख रहा होगा। ये अपना डेट ऐड हो चुका है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टाइम कैसे ऐड करते हैं, टाइम ऐड करते हैं, देखते हैं। सेम प्रोसेस रहेगी, लेवल पर टेक्स्ट पर चलते हैं, ऐड डायनामिक लिंक पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सेम पॉपअप ओपन होगा, क्लॉक लॉजिक पर चलते हैं, टाइम सेलेक्ट करते हैं। टाइम सेलेक्ट करने के बाद इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, इसका फॉर्मेट मैं दे देता हूँ HMMSS, AM एंड PM में। ये यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये अपना टाइम ऐड हो चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये मेरा डेट हो चुका है, ये मेरा टाइम हो चुका है। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। जूम आउट करते हैं, यहाँ पर आपको ये अपना हेडर कंप्लीट हो चुका है। लेफ्ट साइड में लोगो ऐड कर लिया, राइट साइड में डेट एंड टाइम ऐड कर लिए। इसको अब सिमुलेशन पर रन करते हैं और देखते हैं अपन कि अपना डेट एंड टाइम और लोगो और मेन विंडो का सेटअप कैसा दिखता है। चलिए इसको एमुलेशन पर रन करते हैं। ये यहाँ से रन ऑन एमुलेटर, यहाँ से करते हैं इसको एमुलेटर पर रन।
यहाँ पर इसका शॉर्ट की भी दिख रहा है F5। ये यहाँ पर शॉर्ट की भी दिख रहा है F5 से भी इसको एमुलेटर में रन कर सकते हैं। डिप्लॉइंग एंड रनिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। लेफ्ट साइड में आपको लोगो दिख रहा होगा, राइट साइड में डेट एंड टाइम, जो कि आज अपनी डेट है जनवरी 3 जनवरी 2026, और यहाँ पर टाइम दिख रहा होगा जो कि रात का टाइम हो चुका है 8:42 एंड 56 सेकेंड्स PM। इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू एंड वॉचिए मेरे चैनल में फैक्टर ऑफ ऑप्टिक्स और डिटेल में समझने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।